एनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद का एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लेकर आज कई क्षेत्रों में अपना सेवा दे रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इन बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ जो इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं वो खुद में अपने आप में एक आज के समय में मिसाल है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर जो अचीवमेंट हासिल किया है वही कहीं ना कहीं बच्चों में तराशने में या फिर उनकी ब्राइट फ्यूचर बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का नतीजा आज हम नरेश चौहान जो कि डायरेक्टर हैं एनटेक इंस्टीट्यूट के, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हाल ही फ़िलहाल में एक इवेंट होता है जो इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं जो कि एजुकेशन के फील्ड में बेहतर काम किया है, उनको सम्मानित किया जाता है और आज पीएनएन के माध्यम से विस्तार से अपनी जर्नी को बताएंगे। सर, पीएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत और पीएनएन की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा और आपने यहाँ पर आए और अपना कीमती समय दिया और हमारे इस अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपको और आपकी टीम को। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से देखा जाए पिछले 2 से 3 दिन से शहर फरीदाबाद में चर्चा का विषय है कि एनटेक के डायरेक्टर नरेश चौहान जी कुछ बड़ा करके फरीदाबाद में कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ रहे हैं। कंप्यूटर को वैसे लोग हल्के में लिया जाए, आज के टाइम में मोबाइल का ज़माना है, हर चीज़ मोबाइल में एप्लीकेशन भी आ गया, लेकिन आप लोहा मनवा रहे हैं और बच्चों को क्या आप खुद जाके बाहर अपना नाम लोहा मनवा रहे हैं। देखिए, अगर आप कहें कंप्यूटर को हल्के में लिया जाता है तो कंप्यूटर को तो आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि मोबाइल को चलाने के लिए भी कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज का समय तो है ही डिजिटल का टाइम है, जैसे हर चीज़ आज की डेट में डिजिटल मीडिया पर ही हो रही है। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है कंप्यूटर सीखना। जो बच्चा कंप्यूटर सीख लेता है वो कुछ भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो कंप्यूटर है और मोबाइल है, लैपटॉप हैं, सारे के सारे कंप्यूटर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आज के टाइम में हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग की दे रहे हैं, तो बच्चा सीख के अच्छे फील्ड्स में जा रहा है और इसी कार्य को करते हुए हमें पिछले 23 साल से हम इस सर्विस को दे रहे हैं। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि फहरिस्त है, लाइन लगी हुई है यहाँ पर ट्रॉफी की, तो ये खासकर कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को दर्शाता है। तो ये जो सम्मान जो आपको मिले, कम से कम हमारे दर्शक जाने कि किन किन लोगों के माध्यम से मिला और कब मिले हैं। सबसे पहले तो मैं करंट जो हमें अवार्ड दिया गया है, ये अभी अवार्ड मिला है सैटरडे को, एजुकेशनल प्राइड अवार्ड फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीआर फरीदाबाद जोन बाय मिस्टर अनु मलिक जी, और फेमस बॉलीवुड एक्टर्स स्टार्स हैं, आप जानते हैं। और 2015 में हमें अवार्ड मिला है 17-18 के अंदर, ये टाइम्स इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अवार्ड, ये दिया गया है हमें मिस्टर चेतन चौहान, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, एंड डॉक्टर राज अग्रवाल जी जो हमारे आईमा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और 2015 में अवार्ड मिला है ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2015 इन दिल्ली बाय द मिस्टर सुपर 30 आनंद कुमार जी एंड कीर्ति आज़ाद जी, तो फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीआर फरीदाबाद जोन। और बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज़ किया गया है 2011 में बाय द ऑल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड इंडियन अचीवर्स पोडियम टीम की तरफ से फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम द एनसीआर फरीदाबाद जोन इन 2011। सो रियली आई एम फीलिंग सो प्राउड टू शेयर दिस ऑल विद यू एंड विद द सोसाइटी। थैंक यू। इस तरीके से अवार्ड मिलता गया तो मुझे लगता है कि हौसला तो आपके भी बड़े होंगे। ऑब्वियसली बहुत खुश होते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को और भी कुछ नया दिया जाए, और हम कुछ ना नया ट्राई करते रहते हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन आज हर जगह जाना जाता है, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स दोनों को जाता है, क्योंकि हम रेगुलरली कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, नए नए इवेंट्स किस तरीके से और बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, और नए अपडेटेड वर्जन्स पे काम करते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में बच्चों को आगे जॉब्स में प्रॉब्लम ना आए। तो रेगुलर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। ये इवेंट कहाँ हुआ था और कब था इस तरीके का आयोजन जहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है? ये इवेंट हमारा गुड़गांव में हयात पैलेस एजेंसी है, वहाँ पर मिला था।
तो कितने लोग अप्रॉक्स इसमें सम्मिलित हुए होंगे और कैसा लगा अनुभव, आप बताएं प्लीज। Really, there was a great feeling for me. Near about 250 persons were there. All were related to education field. तो हर किसी को उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंगली और उनके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली अवार्ड से सम्मानित किया गया। फरीदाबाद में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन इनके बीच में से आपको सेलेक्ट करना, ऐसा लगता है कि भीड़ में से एक बंदे को उठा के और वहाँ पे इतने बड़े मंच पे सम्मानित करना, तो इसके बाद से अब क्या करने वाले हैं नरेश जी और या फिर एनटेक टीम? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ जब पिछले 23 साल से चल रही है तो विदाउट कंसिस्टेंसी, मतलब बिना आपके मन से मेहनत किए और लगन के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है। कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर लाइन में तभी रह सकता है जब उसको वो पूरे ही ईमानदारी से और पूरी मेहनत से, लगन से काम करता है। तो यहाँ पर मैं और मेरी पूरी टीम पूरे सुबह से लेकर शाम तक पूरी लगन से काम करते हैं, और वो लगन अगर हमारा बच्चा आगे कामयाब होता है, मेरा स्टूडेंट्स मैक्सिमम अच्छी MNCs में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है, और वो अपने समाज का और हमारा नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनको ऐसी एजुकेशन दें जिससे कि वो बाहर जाके कामयाब हो सकें। बच्चे अपने जो डायरेक्टर सर हैं उनके सम्मान में कहीं न कहीं ये उत्साह है इनके अंदर, और ये कहीं ना कहीं तालियों से और कांग्रेचुलेशन बोल के सम्मानित कर रहे हैं अपने सर का। मैम, जिस तरीके से देखें आप लोग पूरी मेहनत के बेस पे आज अपने जो डायरेक्टर सर हैं, शहर में तो नाम करा ही करा, शहर से बाहर जाके भी एनटेक की अपनी आइडेंटिटी बता के आए, क्या कहेंगे? सर, स्पेशली हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी, सर के लिए भी, और जो बच्चे हैं उन सब के लिए भी। नॉट इन फरीदाबाद ओनली, ऑल ओवर इंडिया सब हमें जान रहे हैं सिर्फ इसी की वजह से कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है रियली। जी, क्या नाम है? हिमांशी। तो आप लोग खुश हैं या फिर? बहुत खुश हैं सर। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर ईच एंड एवरीवन, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हमारी पहचान बनी है सर की वजह से, और सर हमारे लिए बहुत कुछ, सब कुछ हमारे लिए जो करते हैं वो सर ही करते हैं यहाँ पे। आप आइए, सामने आ जाओ। तो आप लोग अभी इंटरेस्ट भी है, ये बताइए सर ने जो अचीव किया, आप लोग क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर की मेहनत है हमें पढ़ाने में, हमें सब कुछ करने में, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं सर की स्टूडेंट रही और सर की फैकल्टी बनी। हाँ की वजह तो हमारी पहचान बनी है। बाहर भी हमें कोई पूछता है तो हाँ, इतने प्राउडली बोलते हैं कि हाँ भाई हम इंस्टीट्यूट का एक पार्ट हैं, हम यहाँ पे एक फैकल्टी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 5th टाइम अवार्ड वो किया है, तो रियली बहुत प्राउड फील हो रहा है। कोमल, कहाँ से आते हो आप? त्यागी मार्केट में। त्यागी मार्केट से। अभी पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? नहीं, 11th क्लास में। 11th में हो। कंप्यूटर क्यों सीख रहे हो आप? कंप्यूटर इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम आगे चल के मेहनत कर सकें, और मतलब आगे चल के हम कोई प्राइवेट जॉब कर सकें, और हमारे लिए कंप्यूटर आगे चल के काम आ सके। आप सभी क्या कहना चाहेंगे नरेश सर के बारे में? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।